सी द थिंग इज, मेरे को भी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, और मैं भी मतलब आजकल थोड़ा ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर सीखने का, क्योंकि इट हेल्प्स अ लॉट इन पॉडकास्ट। क्योंकि हम्म, आप गेस्ट के साथ बैठे हैं तो उनका बिहेवियर क्या होने वाला है, वो कहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या बोलने वाले हैं, वो हम्म, मदद करता है। हम्म। तो कैन यू टेल मी सम रिसोर्सेस कि मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, कोई बुक्स या कुछ ऐसे वीडियोस? साइकोलॉजी यार, देखो मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दूं। साइकोलॉजी एक्चुअली दुनिया की जितनी भी नॉन फिक्शन किताबें लिखी गई हैं, हम्म। और जो साइकोलॉजी और साइंस पे किताबें लिखी गई हैं, साइंस ऑफ साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन, वो हम्म। सारी वन वे और दी अदर वे आर हम्म। साइकोलॉजी बुक्स। ओके। जब तुम एक नॉवल पढ़ते हो, हाँ। ठीक है, तो वो नॉवल ये भी बताती है तुमको कि वो इंसान जो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है, हम्म। उसके पीछे का। क्योंकि कोई थॉट भी चीज प्रोसेस आउट क्या ऑफ है? थिन एयर नहीं होती है, उसके हाँ। पीछे एक बैक स्टोरी होती है। हाँ। साइकोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन सीखने का मतलब है यू आर ग्रास्पिंग द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइंस विच इज अनसेड, हाँ। जो अभी तक कहा नहीं इंसान ने, जी। जो वो कह रहा है और जो वो कहना चाहता है, उसके बीच का फर्क। इंटरेस्टिंग। क्योंकि लोग यूजुअली जो बताते हैं वो होते नहीं। हाँ। आदमी अपने आप को छुपा के रखता है, ठीक है। मैं जी। अभी यहाँ पे बैठा हूं, आप अभी वहां पे बैठे हैं, वी आर फ्रेंडली टू ईच अदर बट वी डोंट नो ईच अदर, हाँ। एंड आई माइट बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन आई माइट बी अपीयरिंग टू यू राइट नाउ। हम्म। मैं शायद ये इंसान इस तरीके का हूं नहीं, हम्म। आप जैसे मुझे दिख रहे हैं शायद आप उस तरीके के नहीं है। हम्म। तो एक तो बहुत ज्यादा गलतफहमी लोगों को ये है कि साइकोलॉजी सीखने का मतलब है तुम दिमाग पढ़ लोगे आदमी का। नहीं, हम्म। ह्यूमंस आर वे टू कॉम्प्लेक्स एंड कनिंग टू डिकोड। हम्म। और आपको किसी इंसान के बारे में धीरे धीरे करके पता लगता है वक्त के साथ। हम्म। क्योंकि शुरुआत में जब आप किसी से मिलते हैं ना, वो चेहरे पे नकाब ओढ़ के रखता है। वो नकाब हाँ। बाहर आने में आपको टाइम। पहले उन्हें कंफर्टेबल करना पड़ेगा अपने आसपास। तो अगर मैं किताब की बात करूं कि कौन सी किताब पढ़ सकते हो, जी। तो कहानियों की कोई भी किताब उठा सकते हैं आप। वो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से सिखाती है। कहानियों की कोई भी किताब, कोई भी रैंडम किताब फिक्शन। उठा लो। हाँ, फिक्शन, कोई भी फिक्शन। कोई भी फिक्शन, किसी भी तरीके का फिक्शन, ओके। किसी भी कंट्री का फिक्शन, किसी भी हाँ। लैंग्वेज का फिक्शन। ओके। क्योंकि क्योंकि कोई भी राइटर जब कोई कहानी लिखता है तो उसके हम्म। पीछे उसका कुछ थॉट होता है ना। जी। और उसकी कहानी में आपको उसके किरदारों की तो साइकोलॉजी समझ में आती है, आपको उस राइटर की भी साइकोलॉजी समझ में आती है, जी। क्योंकि वो उसके अंदर से आ रही है। हाँ। और अगर हार्ड कोर साइकोलॉजी बुक, साइंस बैक्ड, डेटा बैक्ड अगर आपको चाहिए, हाँ। तो वन ऑफ माय फेवरेट गो टू राइटर फॉर ऑल टाइम व्हेन इट जी। कम्स टू साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड हाँ। एंड बिहेवियर, हाँ। इट इज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन। ओ। 48 लॉज ऑफ पावर, सेडक्शन। 48 laws of power, excellent. It's a book of psychology, it is हाँ। not a book on power, हाँ। है ना। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, seduction, mastery, हाँ। daily laws, हम्म। war, all these books are books of psychology। हम्म। ये सारी किताबें उसी तरीके की हैं। ओके। 48 लॉज ऑफ पावर तो बहुत कंट्रोवर्शियल किताब भी है, हाँ। क्योंकि उसको बोलते हैं कि भाई ये तो एक्चुअली में यूएस प्रिजन में बैन है वो। हाँ, ये कुछ कुछ कंट्रीज में है वो बैन। हाँ। यूएस के प्रिजन्स में वो किताब बैन है। हम्म। वहां पे आप वो किताब के साथ पकड़े गए तो आपका टर्म बढ़ा देते हैं। ओके। हाँ, और वहां पे जो गैंग्स चलती हैं, हम्म। दो दो गैंग्स चलती हैं वहां पे यूएस के प्रिजन्स में। वन इज आर्यन ब्रदरहुड हम्म। एंड देयर इज वन मोर गैंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अगर आपको आर्यन ब्रदरहुड का पार्ट होना है एज अ हम्म। जेल मेट, हम्म। तो आपको वो किताब पढ़नी कंपलसरी है, ओके। 48 लॉज ऑफ पावर। ओके। तो इट्स अ पावरफुल बुक। बेसिकली लोग कहते हैं वो मैनिपुलेशन के ऊपर है किताब, विच इज बॉर्डर लाइन ट्रुथ एक्चुअली। कैन यू गिव मी सम इनसाइट ऑन दैट बुक? मतलब मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ने की। मेरी लिस्ट में है वो, सेडक्शन हो गई और 48 लॉ ऑफ पावर। हम्म। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट, कि मैं उस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये मुझे इस तरीके से मोल्ड कर सकती है? The thing is that book is very, very, very near to the reality. ओके। Very, very, very near to the reality.
ऑलमोस्ट सो नियर दैट इट इज नेकेड। हम्म और लोगों को हमाम के अंदर तो सब नंगे होते हैं, लेकिन समाज में नंगापन नहीं पसंद है, ट्रू। इसीलिए वो किताब इतनी कंट्रोवर्शियल है। हम अकेले में गाली देना पसंद करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे कोई देगा तो हमें थोड़ा सा, हमारी भावनाएं थोड़ी आहत हो जाती हैं। वो वाला हाँ सीन है उस किताब के साथ। तो मैं बस उस बुक का ये कह सकता हूँ कि इफ यू आर somebody who has gone through a lot of shit in life, हाँ who is a person that who does not say how to say no, हाँ जो अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड्स में इतना फंसा हुआ है कि अपनी ही जिंदगी जी का जंजाल लगने लगती है, हम्म सो दैट बुक, if you really read it, like read it seriously, it can break a lot of chains। लेकिन वो आसान नहीं होता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस एकदम कोई चीज ऑल्टर कर दे तो महीनों तक तो आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहेगी, हम्म फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।